हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक पिकअप आइल रीडिंग लेके आया हूँ, जो कि एक यहाँ पे करियर रीडिंग है। आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम, या अपने करियर में आगे आप किसी जॉब को पाना चाहते हो, बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, स्टॉक मार्केट में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पे करियर रीडिंग है। किसी भी टाइप से आप इस चीज़ को ले सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो तभी लीजिए, अगर नहीं होती तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे 3 पाइल्स दे रखी है। फर्स्ट पाइल है जो कि आप इसको ग्रीन पाइल मान सकते हो, सेकंड को आप पिंक पाइल मान सकते हो, थर्ड को आप ब्लैक पाइल मान सकते हो। अगर आपको नेम के हिसाब से देखना है तो अब नेम के हिसाब से फर्स्ट पाइल है टैरो ऑफ द डिवाइन, सेकंड है स्टार स्पिनर टैरो, थर्ड है द वेंडिंग स्टार टैरो। ओके, आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है, 1 मिनट का आप ध्यान सोच समझ के वीडियो पॉज करके 1 मिनट आप सोच सकते हो। जो रेजोनेट करती है वो पाइल चूज़ कर लीजिए। अगर एक से ज़्यादा पाइल रेजोनेट करती है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टैरोट ऑफ द डिवाइन, जो कि है मेरी फर्स्ट पाइल, उसके साथ गाइस। ठीक है, तो जिन्होंने भी टैरोट ऑफ द डिवाइन चूज़ करा था, नंबर पाइल 1 ओम मनी पद्मे हम गाइस, अब ये उनके लिए रीडिंग स्टार्ट हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। फर्स्ट कार्ड आ चुका है, जो करियर में दिखाई दे ही रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक होता है ना करियर का कार्ड, वो आपके लिए आ ही चुका है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। 3 4 एंड 4 मोर कार्ड्स निकालूंगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ये लास्ट कार्ड है ये, ठीक है। एंड देन द हेरोफेंट। यार कितना प्यारा कार्ड आया है करियर रीडिंग में ये, जिन्होंने भी चूज़ करा द हेरोफेंट, लास्ट कार्ड। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक इज हेरोफेंट। एंड आपको, आई होप आपको सारे कार्ड्स बहुत अच्छे से विजिबल यहाँ पे होंगे गाइस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जोडिएक साइंस बता देता हूँ। कैंसर है यहाँ पे, उसके बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे यहाँ पे यही साइंस दिखाई दे रहे हैं गाइस। एंड आपके नेम्स के लेटर भी मैं बता देता हूँ। नेम्स के लेटर भी क्या हो सकता है, एस आ सकता है, आई आ सकता है, ए आ सकता है, के आ सकता है, ई आ सकता है, सी आ सकता है एंड ओ आ सकता है। मुझे यहाँ पे यही लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपसे। यार देखो, आप ना बहुत समझदार इंसान हो, इसमें कोई कमी नहीं है कि आप में कोई, मतलब कि आप एक बहुत बोल्ड टाइप के, बहुत इंटेलिजेंट टाइप के इंसान हो। यहाँ पे इसको कोई नहीं रोक सकता। आपके पास लोग स्पेशली एडवाइस लेने आते हैं, और आप उस टाइप के इंसान हो कि बहुत ओवर थिंकिंग करके ना खुद ही अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हो। आप एक काइंड ऑफ टीचर भी हो सकते हो कहीं ना कहीं पे, या आप टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हो अपने करियर में। आपकी नॉलेज बहुत है, लोग खुद बोलते होंगे। एक टाइप का बहुत लोगों से कम रेजोनेट करेगा मे बी, इट्स अ पढ़ाकू कीड़ा बोलते होंगे आपको, जो बुक्स में घुसा रहता होगा। आपके वैल्यूज़, आपके ट्रेडिशन जो है ना, वो फोकस्ड रहते हैं, और आप हमेशा ना फिलॉसफी फॉलो करते हो। यू आर अ वेरी फिलोसफिकल पर्सन। कुछ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स आपने अपनी ज़िंदगी में ना वो कर रखे हैं, ठीक है। तो अभी जो सिचुएशन है ना, बहुत कन्वेंशनल है, ठीक है। जो आप आंसर सीख करना चाहते हो ना, वो लोगों की जगह ना पढ़ के सीख करो, इन टर्म्स ऑफ बुक्स से। जो भी है, मुझे एक ऐसा मैसेज आ रहा है, जो भी आप लोगों से वार्तालाप कर रहे हो या लोगों से जो बात कर रहे हो ना, पाइल वन वाले पीपल, लोगों में मत विश्वास करो, सिर्फ अपने पे फोकस करो। अगर अपने पे फोकस करोगे, अपने पे रहोगे, तो चीज़ें बहुत बेटर रहेंगी। बिकॉज मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा लोग आपको डीमोटिवेट ही करेंगे, लोग आपके करियर में आपसे दूर ही लेके जाएंगे, आपको गलत एडवाइसेस देंगे इन टर्म्स ऑफ करियर में,
ठीक है। और आपकी देखो खुद ही मेंटालिटी बहुत क्लियर है, आपको ये वाला गोल करना है, अभी आपका ये वाला गोल है, ये वाला, इसके लिए इनिशिएट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, देन उसके बाद मैं ये करूँगी वो करूँगी, ये आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर है। तब अपने आप को मन क्यों भटका रहे हो पाइल वन वाले मेरी पीपल? ठीक है, जब क्लियर अप्रोच है, हर चीज़ें आपकी सोल से रेजोनेट करती है, सब चीज़ें हो रही है, अपने आप को एक वैल्यू दे रहे हो, स्ट्रक्चर वे में पढ़ रहे हो चीज़ों को लेके, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब को लेके हो, सब चीज़ में एक हो ना, आपको पता है ना। और थोड़ा ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, बिकॉज कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे ना तो कुछ नहीं रहने वाला, ठीक है। और अगर आपको ज़रूरी है ना कि किसी से आपको एडवाइस लेनी ही लेनी है कि मैं ऐसे हो चुकी हूँ वैसे हो चुकी हूँ, तो आपको ना एक ऐसे इंसान से या मेंटोर से लेना चाहिए जो बहुत एक्सपीरियंस हो और जो विजडम हो, ठीक है। और एक ना हियरार्किकल स्ट्रक्चर में चलो, आपकी एक रूटीन नहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि रूटीन भी आपकी अच्छी होगी। तो मेरा मानना है कि गाइडेंस सीख करनी है तो पहले अपने आप को एक रूटीन में लाओ, प्रोकेस्टिनेट मत करो बिल्कुल भी। एक रूटीन में आ जाओगे ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत सेट बैठेंगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है गाइस। तभी जाके चीज़ें मुझे यहाँ पे ना सेट लगती है आपके लिए, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। अदरवाइज़ तो आप हार्श हो रहे हो अपने आप पे ही रोई जा रहे हो, रोई जा रहे हो, अपने आप को ही तंग कर रहे हो। और उस तरीके से आप ही अपने आप को बॉटम में नहीं बोलूँगा, अपने आप को एक सैडेंड फील में डालोगे। ऐसा सैडेंड फील में डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला, अपने आप को ही दूर कर रहे हो। चीज़ें ना यहाँ पे लेट गो करने के लिए एक ग्रीफ वाली पोजीशन में मत लाओ अपने आप को, सैडनेस वाली में, ठीक है। जो डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग में हो ना, उस डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग में मत लाओ, ठीक है। जो चीज़ें हैं, नौकरी नहीं मिल रही, वो आपका हो जाएगा। बट अगर अपने आप पे हार्श हो के अपने आप से अगर प्रॉब्लम में आना चाहोगे ना, अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हो, खुद अपने आप को एक विक्टिमाइजेशन कर रहे हो, वो अच्छा नहीं होता गाइस, ठीक है। और अपने आप को ना इररिप्लेसेबल मत करो कि लोगों ने डाल दिया कि एक अपॉर्चुनिटी में आपका नहीं हो रहा तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में नहीं होगा, दूसरे साथ वालों का हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो इन टर्म्स ऑफ जॉब को लेके, ठीक है। अगर सैडनेस है, रोना है, एक बार रो लो, बट उसके बार बार बाद मत रो, ठीक है। जो इमोशंस हैं, इमोशंस होते हैं, सैडनेस भी इमोशन होते हैं, खुशी भी इमोशंस होती है। जब जब एक जोक पे 2 बार नहीं हंस सकते तो बार बार एक ही चीज़ पे 10 बार क्यों करो, काहे करो ना, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे ना जितना करोगे ना ये रिग्रेट मत करो। और ना थोड़ा ना पैसिमिस्टिक तुम थोड़ी अप्रोच ले रखी है अपनी ज़िंदगी में ना, वो पैसिमिज्म वाली अप्रोच मत लो कि इतना नेगेटिव पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा ट्रांजिशन लाने की ज़रूरत है। ट्रांजिशन लाओगे अपना, वो चेंजेस लाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 21 वीक्स के बाद जाके ना तुम्हारा एक बहुत अच्छा फेज स्टार्ट होने वाला है। 21 वीक्स में जाके तुम्हारा लाइफ की साइकिल स्टार्ट होगी इन टर्म्स ऑफ करियर में, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बट वो 21 वीक्स के बाद जाके होएगी, उससे पहले मुझे नहीं दिखाई दे रही। 21 वीक से पहले वो जो साइकिल है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो ट्रांजिशन लाना पड़ेगा। जब तक वो ट्रांजिशन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं। थोड़े ना अपनी ज़िंदगी में थोड़ी फेयरनेस लाओ, थोड़ा जनरॉसिटी के साथ काम लो। जनरॉसिटी के साथ काम लोगे ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेगी तुम्हारी ज़िंदगी में। थोड़ा चैरिटी सपोर्ट करो, दान पुण्य करो, बिकॉज एक कर्मा वाली साइकिल है ये 6 मंथ की तुम्हारी ना, आने वाला जो 6 मंथ है ये पूरी कर्मा वाली साइकिल चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी में। करोगे, तुम्हें बैलेंस बनाना है गिविंग एंड रिसीविंग में। मेरा तो मानना है जितना दे सकते हो किसी को चीज़ें, जितना सपोर्ट कर सकते हो, चैरिटी दान पुण्य वगैरह कर सकते हो, उतना बेटर रहेगा तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है। और हमें भी ना कभी ज़िंदगी में ना असिस्टेंस चाहिए होती है, एक टाइम आता है, बड़े से बड़ा विद्वान जो भी होता है ना, असिस्टेंस चाहिए होती है हमें अपनी ज़िंदगी में। तो हाँ, वो वक्त है अभी, ठीक है, जिस यू आर गोइंग थ्रू वेरी वर्स्ट काइंड ऑफ अ कंडीशन, ठीक है। तो अपने आप को ना जो एक रेसिप्रोसिटी में लाओगे ना तो बेटर रहेगा। ये गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है ना, वैसे ही अपने आप से गिव एंड टेक करो, अपने उतने एफर्ट्स लो, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बेटर करेंगी, बेटर वे में भी काम करेंगी।
और जहाँ पे हो अपने आप को ग्रेटिट्यूड ज़रूर दिखाओ, नहीं तो डायरी में लिखना भी स्टार्ट कर सकती हो कि ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में, कि जितना जहाँ पे हो, जिस पोजीशन पे हो, बहुत बेटर रहेगा। ठीक है। और ना अभी ना तुम दूर का नहीं देख पा रहे हो, तुम्हें बाद में जाके समझ आएगा कि तुम्हारी हिडन कॉस्ट क्या है, जहाँ पे तुम जो तुम चाहना चाहते हो उसकी कॉर्ड स्ट्रिंग्स कहाँ से अटैच्ड है। ठीक है। एंड अपने थोड़े ना पावर डायनेमिक्स चेंज करो। ये तुम्हारा जो बुरा टाइम है ना, लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने का बहुत सोचते हैं, इन टर्म्स ऑफ तुम्हारी औकात भी दिखा सकते हैं, तुम्हें हार्श वर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो यही बोलूँगा, उन लोगों को ऑब्जर्व करो, अपने पावर डायनेमिक्स चेंज करो, जो तुम्हारा एक्चुअल में सगा है, तुम्हारा एक्चुअल में सगा नहीं है। इस चीज़ को समझो। बहुत सारे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं जो तुम्हारे बैकवर्ड में तुम्हें पता ही नहीं लगता। एंड बार बार ना, मेरे हिसाब से मैं इसमें वो रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग एंगल नहीं घुसाऊंगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स तुम भूल चुके हो, बट हाँ बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा इन टर्म्स ऑफ वो पास्ट वाले जो बंदा है ना, जो भी बंदा या बंदी जो भी है, उससे थोड़ा सा ना दूर हो, तुम बाहर नहीं निकले। अदरवाइज या तुम पास्ट वाले जो भी तुम्हारे वो है ना पैटर्न्स, उस पर मत फोकस करो। अपना ट्रांजिशन फेस में लाओ। ट्रांजिशन तुम्हें करना है तो बिल्कुल न्यू फेस पे फोकस करो, बिल्कुल पास्ट तो भूल ही जाओ। तो तुम पास्ट पे एक ही चीज़ पे या पास्ट की किसी मेमोरीज को लेके तुम बहुत ओवरवेलम हो जाते हो। ठीक है। और अपनी ज़िंदगी में जितना काइंड रहोगे उतना बेटर रहेगा। जो मर्जी हो, जो लोग बोलते हैं बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ बात नहीं, काइंडनेस रखो। और इतना भी अपने आप को ओवर शेयर मत करो। काइंडनेस रहने तो ओवर शेयर इतना मत करो चीज़ों को लेके। एंड तुम ना बहुत इनोसेंट हो। ठीक है। वो तुम्हें वार्मथ मिलती है, आई अंडरस्टैंड, पास्ट की चीज़ों को लेके उस पर, वार्मथ अभी नहीं लेनी ना, टाइम सॉफ्ट नहीं बनना ना अभी के टाइम पे। अभी थोड़ा हार्श बनना है अपने आप से। वैसा वाला हार्श भी जो तुम हो जाते हो कभी कभी, वैसा वाला नहीं बनना, बट थोड़ा सिंपल रहना है। तो खुशी मिले, जो तुम्हें खुशी करने का दिल करता है वो खुशी करो। एंड वो काइंडनेस वाली चीज़ दिखाई दे तुम्हारी ज़िंदगी में। ठीक है। और थोड़े थोड़े, जैसे मैंने बोला ना, स्मॉल जेस्चर्स ऑफ गुडविल करते रहा करो। चैरिटी, सपोर्ट, किसी टैरो रीडर को देना है तुम किसी टैरो रीडर को कुछ भी, उसको टैरो कार्ड गिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज टैरो कार्ड रीडर्स को बहुत अच्छे लगते हैं टैरो कार्ड्स। जो तुम्हारा दिल करे ना काइंडनेस वाला, ठीक है, वो कर सकते हो। और तुम सोचो कि तुम कैसे इन्फ्यूज़ कर सकते हो काइंडनेस दिस वर्ल्ड में। समझ रहे हो? वो तुम्हारे दिमाग में है, तुम कैसे काइंड बन सकते हो। एंड ना थोड़ा ना यहाँ पे मुझे हीलिंग की भी ज़रूरत है, अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पे तुम हल्की फुल्की हीलिंग कर दोगे ना इस चीज़ को लेके, ऑटोमेटिकली तुम्हारा ना यहाँ पे जो चीज़ है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। एक कंसंट्रेशन जो नहीं बन पा रहा ना अभी इन टर्म्स ऑफ करियर को लेके, वो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। थोड़ा ओपन हार्टेड होना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। और किसी से पास्ट में रिकनेक्ट होना है मत हो। इन टर्म्स ऑफ करियर को लेके होना है, सिर्फ करियर तक को लेके हो, उसके अलावा किसी से मत हो रिकनेक्ट। यही बोलना चाहूँगा मैं। और थोड़ा ना अपने इनर चाइल्ड को थोड़ा एम्बेरस करा करो, एम्ब्रेसिंग करो, बाहर लाओ अपने इनर चाइल्ड को। चीज़ें बेटर रहेंगी तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अगर लाओगे तो इनर चाइल्ड को बाहर। ठीक है। एंड साथ में थोड़ी पेशेंस की भी ज़रूरत है। तुमने स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत इम्पेशेंट हो, पेशेंस बना के रखनी ही पड़ेगी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में। आई डोंट नो वाई, तुम क्यों नहीं पेशेंस बना के रखते हो। इनर स्ट्रेंथ को जगाओ। तुम्हारे इंस्टिंक्ट ना बहुत सॉलिड है। तुम अपने इंस्टिंक्ट को सॉलिड ना, अपनी बोलते हैं ना, अपनी इनर वाइब को नहीं तुम फॉलो करते। तुम्हारे इनर इंस्टिंक्ट इतने स्ट्रांग है सब चीज़ों को लेके। स्ट्रेंथ रखो। तुम्हारी इनर करेज वाली रेजिलेंस फोकस करो। जो इनर तुम्हारा करेज है उसके, जब तक है ना वो तुम्हारे साथ, कोई तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा कुछ खिलवाड़ नहीं कर सकता तुम्हारा। और ऐसा कोई तुम्हारा है नहीं चीज़ जो तुम्हें करियर में ना ला के दे। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाओ। ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने में लाओ। पैशनेट हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, जो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। जो तुम्हारा दिल बोलता है ना, अंतरात्मा जिसको बोलते हो, उस पर फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें देखना नर्चर करने लग जाएगी। थोड़ा सा सेल्फ कंपैशन करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। ऑटोमेटिकली, जो अभी तक तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें बहुत बढ़िया तुम्हें देखना लग जाएंगी। ठीक है। और तब जाके तुम्हें देखना, तुम जब
ये सब चीज़ें जब तुम कर लोगे ना अपने आप पे डिटेक्ट, तब जाके देखना तुम्हें सक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। फिर तुम्हें सक्सेस के लिए कोई नहीं रोक सकता कि तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में, चाहे वो सरकारी नौकरी, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। अपने ऊपर ना सेल्फ एवेल्यूट करते रहा करो। ऑटोमेटिकली अपना ना कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ना कुछ ऐसे टेस्ट अपने लिए क्रिएट कर रखा करो तो तुम्हें फीडबैक मिले। फीडबैक मिलेगा तो तुम्हें समझ आएगा ना कहाँ तुम्हारी गलती है, कहाँ तुम्हारी नहीं गलती है। एंड थोड़ा पेशेंस रखो। ये पूरी ना तुम्हारा पेशेंस नहीं आ रहा, पेशेंस रखो कि बोलते हैं ना धैर्य वीरता दो गहने, जिस आदमी में शुमा पाते हैं। ठीक है, तो सक्सेस उसी को मिलती है, धैर्य वीरता दो गहने, ना कि सोना चांदी। दो गहने, धैर्य वीरता को गहने बनाओगे ना तो सक्सेस अबंडेंस तुम्हें ज़िंदगी में बहुत तरक्की अच्छे से मिलेगी। ठीक है, थोड़ी ना अपनी चीज़ों को लेके बहुत क्रिटिकल आई रखा करो, ऑन द स्पॉट एक्शन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करियर को लेके तुम लेजी हो रहे हो, ओवर प्रोक्रेस्टिनेट जैसे मैंने बोला, अपने आप से ना जश्न में रहोगे तो बेटर रहेगा। और थोड़ी ना रिफ्लेक्शन ला रहे हो तुम चीज़ों को लेके, हाँ का आज का काम कल पे, कल का परसों पे, परसों का तरसों पे, सब मत सोचो। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही ओवर थिंकिंग हो रही है, थोड़ा पॉज ले लिया करो, अपने आप पे सोचा करो कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, कहाँ नहीं मेरी गलती हो रही है। भागो मत सिचुएशन से। तुम्हारी ना जो पर्सनैलिटी है ना, वो जो अभी के लिए जो तुम्हारी पर्सनैलिटी हो चुकी है और जो एक्चुअल में है, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी एक्चुअल पर्सनैलिटी। पहले मैं बताता हूँ तुम जो जिस पर्सनैलिटी में भी तुम हो, और फिर तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हारी एक्चुअल पर्सनैलिटी है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तुम ना बहुत एडवेंचरस हो रहे हो, टाइप ऑफ अ थिंग, चीज़ों को लेके न्यू एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, बट वहाँ पे जो तुम्हारी एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो तुम ऑप्टिमिस्टिक हो, तुम रिस्क कैलकुलेट करके चलते हो कि मुझे कहाँ रिस्क लेना है, कहाँ नहीं लेना। यहाँ पे तुम अंधाधुंध सोची जा रहे हो कि मुझे क्या नहीं करना, क्या करना है। रश कर रहे हो, रेकलेसनेस हो रही हो, इम्पेशेंट हो, इम्पल्सिव हो बहुत ज़्यादा, और एरोगेंट हो रहे हो, अपने आप से भी, लोगों से भी एरोगेंट हो रहे हो। तो ये चीज़ मत लाओ, वहाँ तुम सहज हो, बिल्कुल शांत। प्रॉब्लम होती है चुपचाप होकर अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, तब जाके डिसीजन का सोचते हो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। समझ रहे हो? तो यही बोलूँगा, अपने पे फोकस्ड करो। ठीक है गाइस, यही तुम्हारे लिए रीडिंग है पाइल 1 वालों के लिए। तब तक के लिए गाइस टेक केयर। मैं एंजल कार्ड्स निकाल दूँ, एंजल कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके बारे में। ठीक है पाइल 1 वाले मेरे पीपल, अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना फीडबैक देना कमेंट्स में। मुझे अच्छा लगता है आप मुझे बताओगे कि रीडिंग्स कैसी हैं, कैसी आपको लग रही है। ठीक है, अब मैं एंजल कार्ड्स निकाल लेता हूँ आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ये लेंगे आपके लिए ये, देन वर्क योर लाइट से, स्पेशली वर्क वाले कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, वर्क योर लाइट से ये आया है। देन एंजल आंसर्स क्या बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, ये एंजल आंसर्स हैं आपके लिए। हाँ। देन गॉडेस गाइडेंस, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, ये गॉडेस गाइडेंस है आपके लिए। देन मोनोलॉजी क्या कहना चाहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, मोनोलॉजी क्या बताना चाहती है। ये मोनोलॉजी है। देन इसके बाद फ्रीडा कार्ड्स, फ्रीडा कार्ड्स, ये तो ऐसे ही चूज़ कर लेते हैं कोई भी, कौन सा लेंगे इस बताओ। ये तो सभी इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, तो ये वाला लेते हैं आपके लिए। या फ्रीडा तो है ही सुंदर कार्ड सारे के सारे। तो सबसे पहले जो गाइडेंस आ रही है आपके लिए वो है द मैस्काराई। ओके, हिडन योर ट्रू सेल्फ प्रोजेक्शन।
जो तुम्हारी जो हिडन ट्रू सेल्फ है ना, उस पर फोकस करो, उसको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है, जो तुम नहीं कर रहे हो। तुम अपने पे ट्रस्ट नहीं करते, तुम्हें सब चीज़ पे ट्रस्ट है, बस अपने पे ट्रस्ट नहीं है। अगर अपने पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अपने पे ट्रस्ट रखो, अपने पे सब कुछ करो, सबसे बेस्ट रहेगा। सिर्फ अपने पे ट्रस्ट रखोगे तो, अपने पे ट्रस्ट तुम्हें रखना नहीं है, अपने पे ट्रस्ट रखोगे, टनाटन चीज़ें बिल्कुल सेट हो जाएगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आते हैं इस पे। ये है बी असर्टिव। असर्टिव बनने की ज़रूरत है, गाइडेंस यही आ रही है। असर्टिव नहीं बनोगे तो कुछ नहीं होने वाला, असर्टिव बनने की ज़रूरत है। सोच की कमी है यहाँ पे, मानो ना मानो, थोड़ा बहुत तो है, तो है, वो तो हो ही जाओगे अब इतनी अच्छी गाइडेंस के बाद जो आ रही है यहाँ पे। देखो क्या है, अनकंडीशनल लव, मैरी मैन, मैगडलेन, लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। अपने आप को प्यार करो, दूसरों को प्यार करो, एवरी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है ना, उसको प्यार करो, कुछ भी हो जाए, आउटवर्ड अपीयरेंस से बहुत घटिया से घटिया हो, ठीक है, तुम्हें बस प्यार करना है, सेल्फ लव। ठीक है गाइस, एक आपके लिए ये था। नेक्स्ट गाइडेंस लेते हैं, क्या आ रही है। मिनटिकन, लॉगिंग फॉर होम बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्क्स। आपको अपनी घर की याद आ रही है, मे बी आप घर से दूर हो, आपकी बिलोंगिंग, आप जो करियर पाना चाहते हो, मे आपके घर के पास हो या आपको उसको घर जैसा महसूस होता हो। आपकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं अपने गोल को लेके। कुछ ऐसा है क्या गाइस, बताना मुझे कमेंट में। एंड नेक्स्ट जो है मोनोलॉजी से गाइडेंस है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। एंड गाइस मे बी जैसे मैंने बोला 21 वीक्स, थर्ड क्वार्टर मून में मे बी आपका जाके सक्सेस मिल सके थर्ड क्वार्टर में, बिकॉज एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपकी ज़िंदगी में एडजस्टमेंट्स तो रिक्वायर्ड है, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट तो होना करना ही पड़ेगा ज़िंदगी में, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। एडजस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा चाहिए आपको आपकी ज़िंदगी में, एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड देन इसके बाद है स्कैटर द सीड्स ऑफ योर अनटेम्ड टेंडर ड्रीम्स विद योर सिंगिंग फिंगर्स। तुम ना स्कैटर्ड कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम किसी भी चीज़ को ना, जितने भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं जो स्कैटर्ड हो रहे हैं, जो तुम्हें लग रहा है कि तुम अचीव नहीं कर सकते, वो तुम्हारे हाथ, तुम्हारी बॉडी से ना अचीव हो सकते हैं। तुम्हारे दिमाग से तुम्हें सिर्फ रियलाइज़ करना है, तुम्हें लिखना है, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। टोटली डिपेंड अपॉन यू गाइस, सब कुछ तुम्हारे पे है, कुछ भी अचीव कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ठीक है गाइस, तो यही आपके लिए रीडिंग थी पाइल 1 वालों के लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। एंड दूसरे दिन, अगर आपको कोई वीडियो का मुझे सजेशन देना हो, किसी भी वीडियो चाहिए, तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मेरी कोई गलती आपको लगे या आपको कुछ और चाहिए तो प्लीज़ बता सकते हो। तब तक के लिए गाइस, ओम मनीपत में हाँ, नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतज़ार करना। टेक केयर गाइस, बाय। देन हम इसके बाद आते हैं पाइल 2 वाले मेरे पीपल के लिए, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ करी थी। अब उनके लिए रीडिंग होगी स्टार स्पिनर टैरो से, जिन्होंने भी स्टार स्पिनर टैरो चूज़ करा था। ओम मनीपत में हम गाइस पाइल 2 वालों के लिए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम पाइल 2 वाले मेरे पीपल, आपके लिए रीडिंग चैलेंजेस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। सेकंड ये हर्मेट, थर्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर fourth queen of wands, universe please guide me for same। my god, ब्रेकअप श्रेकअप हुआ है गाइस तुम्हारा, तुम इतना ट्रांजिशन कर रहे हो पर्सनालिटीज का। होपफुल हो, अच्छी बात है, बट इतना भी मत हो अपने आप से ना,
इतना ट्रांजिशन मत करो। ये पाइल वाला वन, पाइल 2 वाले। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। बहुत इमोशनल एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये क्या कार्ड्स आ रहे हैं? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइस पाइल 2 वाले मेरे पीपल, सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस आपको बता दूं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो मोस्ट प्रोबेबली, देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, लीब्रा हो सकता है, नहीं जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। यार सारे साइंस है यार यहाँ पे, इसलिए आपको कोई भी साइन हो सकता है गाइस, यहाँ पे सब साइंस है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको नेम्स के लेटर बता देता हूँ क्या आ रहा है। सी आ सकता है, क्यू आ सकता है, एस आ सकता है, आर आ सकता है, डी आ सकता है, ए आ सकता है, आई आ सकता है, ठीक है, एंड देन एच आ सकता है गाइस। ये मुझे यहाँ पे साइंस दिखाई दे रहा है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा इन पाइल वाले पीपल के लिए कि यार तुम अपना 10 जगह दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। 10 जगह दिमाग लगा के कुछ नहीं तुम्हें हासिल होने वाला। तो बेटर है एक जगह पे फोकस करोगे तो बहुत बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तुमने अपना दिमाग इतनी जगह घुमा रखा है, इतनी जगह, अपने आप को तुम ना पेन कर रहे हो, लेबर के पेन से ज़्यादा पेन अपने आप को दे रहे हो। सिंपल सी बात है। बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन है। खुद अपने आप को कंपटीशन में तुम वैसे ही हो, इतने ज़्यादा तुम जो मेहनत कर रहे हो करियर को लेके, खुद तो कॉम्पिटिटिव हो, स्ट्रगल तुम्हारा चल रहा है। अपने आप को खुद एक प्रॉब्लम को चैलेंज लेने की जगह तुम एक खुद ही चैलेंज बन चुके हो अपने आप के लिए। डिस्ट्रैक्शन चरम सीमा पे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। इधर लड़कीबाजी, लड़केबाजी, वाइस वर्सा है, जो भी देख रहा है सब चल रहा है यहाँ पे। इतना तुम्हारा ट्रांजिशन चेंज, मूड इतने ज़्यादा स्विंग्स हो रहे हैं, तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। तो एट दी एंड मैं तो यही बोलूँगा, टाइम निकाल के मर जाओ ना प्लीज़। इतनी तुमने बुरी दशा बना रखी है अपनी, अपने आप को खुद कंपटीशन बना रखा है। इससे बेटर है कि अपने आप को एक हेल्दी कंपटीशन में लाया जाए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट तुमने बजा रखी है, इतनी तुम्हारी बज रही है किसी के साथ, इतने डिसएग्रीमेंट्स अपने आप से ही हो रहे हैं, धोखा अपने आप को दिया जा रहा है, दूसरों से भी हो रहा है। इस चक्कर में तुम ओवरकम कैसे कर पाओगे स्ट्रगल से, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बज रही है, कर नहीं पाओगे ना। अब तुम 10 जगह सोचोगे, 10 जगह सोचने वाले को पारदर्शी बोलते हैं, और तुम पारदर्शी थोड़ा ना बोलोगे। अगर तुम्हारे पास डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़ हैं, ठीक है, हम मान भी ले कि तुम्हारे आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, बट तुम्हारे तो आइडियाज़ ही क्लैश कर रहे हैं एक दूसरे से। अब जब आइडियाज़ ही क्लैश करोगे तो इनर टेंशन तो बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव हो, डिसीजन तुम्हें लेना नहीं है, फिर चैलेंज फेस करने नहीं है, डिटर्मिनेशन तुम्हारे में है नहीं, तो चीज़ें रिजॉल्व कैसी होंगी मेरे भाई बहनों। डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास आराम है, इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अपना रिफाइनमेंट करना नहीं चाहते, लोगों से एडवाइस लेना नहीं चाहते, रेजोल्यूशन सीख करना चाहते हो, तो आएगा कैसे? क्योंकि कॉमन ग्राउंड में तुम्हारी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है अपने आप से, कॉमन ग्राउंड में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाए, बट तुम्हारे हिसाब से होए क्या, ये तो बताओ, इतना सब कुछ सोच के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना भी ये रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है ना इस पाइल में, भाई तुम्हें डिसाइड कर लो रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं। इन टर्म्स ऑफ करियर में फोकस करना है तो कुछ चीज़ों को लेके भाई साहब रिलेशनशिप से उड़ जाओ। अगर तुम आज रिलेशनशिप पे फोकस करके उड़ोगे, ठीक है, तब जाके मुझे ऐसा लगता है आने वाले 17 वीक्स में जाके मुझे तुम्हारे इस करियर में दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ तुम्हें ग्रोथ मिलेगी। उससे पहले मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि तुम्हारे करियर में कुछ ग्रोथ के आसार दिखाई दे रहे हैं। पाइल 2 वाले मेरे पीपल, तुम डिप्रेस्ड ही हो जाओगे एट दी एंड आके। अभी के लिए तुम्हारा अगर मैं बोलूँ ना, तो तुम्हें एटलीस्ट कम से कम कि तुम्हें
सोचना पड़ेगा, मतलब तुम्हें एक हर्मिट मोड में जाना ही पड़ेगा। एक हर्मिट मोड में जाओ जहाँ पे अपने सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस करो। उसका मतलब लोनली नहीं होता या अलोन होता है। अलोन रहोगे तो कुछ भी कैपेबल कर सकते हो अपने आप पे। अपनी डीप इंट्रोस्पेक्शन करनी ही पड़ेगी, कहाँ गलतियाँ हैं कहाँ नहीं हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे डीप इंट्रोस्पेक्शन नहीं दिखाई दे रही गाइस तुम्हारी। जब तक डीप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे, अपने आप पे गाइडेंस नहीं लाओगे अपनी ज़िंदगी में, सेल्फ सर्विस नहीं करोगे, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें बहुत ज़्यादा इनर ट्रुथ जानने पड़ेंगे। और ये हार्श होता है अपने बारे में गलतियाँ जानना, अपने बारे में गलतियाँ क्या चल रही है क्या नहीं चल रही। बिकॉज जब तक नहीं जानोगे अपने बारे में चीज़ों को लेके, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और लोगों से गाइडेंस लो, जितनी गाइडेंस ले सकते हो। गाइडेंस सीख करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। गाइडेंस लेनी ही पड़ेगी। और थोड़ा स्पिरिचुअल गेस्ट करो, थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी में आओ। यार तुम सो करते ही नहीं हो यहाँ पे, मतलब स्पिरिचुअल में तुम्हारा धेले भर का इंटरेस्ट नहीं है यार। आई गेस यू आर बीइंग लाइक एन एथीस्ट। थोड़ी सेल्फ डिस्कवरी करो, अपने बारे में जानो यार। सॉलिट्यूड के थ्रू ही होती है सेल्फ डिस्कवरी, उसके अलावा नहीं होती सेल्फ डिस्कवरी। थोड़ा शांत रहो, शांत तुम रहते नहीं, तो इसलिए बोले मेडिटेशन करो पाइल 2 वाले मेरे पर्सन्स। थोड़ा शांत रहोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बेस्ट रहेगी। अपने इनर विजडम से, अपनी इनर इंट्यूशन से फोकस करोगे, तब जाके तुम्हें रीअलाइनमेंट मिलेगी। अपनी थोड़ी ना, इंसान के एथिक्स होते हैं, पर्सनल वैल्यूज़ होती है, विज़न होता है, लाइफ के लेसन्स होते हैं। तुम सब कुछ ही भूल गए हो यार। तुम हो क्या, ये तुम्हारी एक्चुअल में रियल पर्सनैलिटी है ही नहीं। तुम देख रहे हो यहाँ पे इतनी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है तुम्हारे, एक्चुअल में तुम्हें ही नहीं पता तुम चाहते क्या हो ज़िंदगी से। ऐसे वेले बैठ के तो कुछ नहीं होने वाला ना पाइल 2 वाले मेरे पीपल। ऐसे रहोगे तो कुछ नहीं होने का, कुछ रियलाइन नहीं होने वाला। अपने आप को शांत करो। अगर तुम्हें, जब तक अपने आप को आइसोलेटेड नहीं करोगे, लोनली नहीं महसूस करवाओगे, तब तक तुम्हें नहीं समझ आएगी पर्सनल जर्नी होती क्या है। और अपने आप को तुम ऐसा मत सोचो हाँ भाई मुझे सब कुछ आता है, यू आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर योर सेल्फ। अपने आप पे वो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी मत लाओ पाइल 2 वाले पीपल, अगर तुम्हें चाहिए तो। बिकॉज मुझे यहाँ पे ना नहीं दिखाई दे रहा अकड़, अपने आप के लिए अकड़ बहुत है, अपने ऊपर सब कुछ बहुत है, बट हो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं ना। कुछ नहीं तुम्हारे ऊपर है, सहज है। सहज रहो थोड़ा। सहज जब तक नहीं रहोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला तुम्हारी ज़िंदगी में। और तुम अभी के लिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम जिस चीज़ को पाना भी चाहते हो ना, एट दी एंड जो तुम्हारा आउटकम जो तुम्हें चाहिए, वो तुम्हारा ये होगा, हम सबसे वर्स्ट आउटकम मिलेगी। तुम जो आउटकम पे पहुंच भी जाओगे ना, ये जो तुम जिस एरिया में हो, तुम्हें बाद में जाके रियलाइज़ होगा कि भाई ये तो चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, इसका स्वाद ही नहीं आया मुझे। जो अपरम, जो तुम्हें फल चाहिए, उसको अगर तुम पहुंच भी जाओ कैसे भी करके, वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। तुम्हें बाद में जाके समझ आएगा। तुम अभी के लिए, मुझे बोलूँगा, जो तुम्हारा बिहेवियर एक्चुअल में है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट बज रही है तुम्हारी, ठीक है। वो स्ट्रेटजी तुम्हारी है ही नहीं, एम्प्टी विक्ट्री है। अपने आप को, आई डोंट नो तुम कहाँ चने के पहाड़ पे चढ़ा रहे हो। गुइयाँ के खेत में चले जाओ, इससे बेटर तो है, यही बोलूँगा। अगर तुम जीत भी गए ना, अगर तुम्हें जो चाहिए, बट उसकी पर्सनल कॉस्ट तुम्हें समझ नहीं आ रही। किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत कुछ चुकाना होता है। जो तुम बहुत कुछ चुकाओगे ना, वो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएगा, ठीक है। और तुम्हें बद्दुआ ही मिल रही है तुम्हारी ज़िंदगी में लोगों से। तुमने कोई अपेक्षा, कुछ अच्छे काम नहीं कर रहे जिस भी राह पे हो तुम। ना तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट है, देखा देखी कर रहे हो। स्टबन तुम बहुत हो चुके हो, इतना स्टबननेस में हो ना कि तुम एज अ पर्सन ना, पढ़ाई की जगह थोड़े एथिक्स बनाओ। हर इंसान की डिसिप्लिन होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आज की डेट में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है भाई। मैं तो बेटर उसी इंसान को मानता हूँ जो हार भी जाए ना, बट एथिक्स पे हारे।
सक्सेस नहीं मिले तो एथिक्स पे नहीं मिले, बहुत कुछ लेसन्स तो मिलते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हें जितने लेसन्स भी मिले होंगे तुमने वो अप्लाई ही नहीं करे हैं। अगर अप्लाई करे होते हैं तो तुम यहाँ ना होते अभी के लिए। और तुम जो लोगों से इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाना चाहते हो ना, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी मत बनाओ लोगों से जो तुम कर रहे हो, ठीक है। और सीधा यही बोलूँगा, जो है सीधे जाके बात करो, डिफेंसिव मोड में मत खेलो। कोई भी दोस्त रिश्तेदार जिसकी भी हेल्प लेनी है, जाके भाई साहब क्लियर कट हेल्प लो। जब तक नहीं लोगे, अपनी अकड़ से बाहर नहीं आओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आ जाओगे, करियर ऑटोमेटिकली चमकेगा। और फिर जो तुमने होप भी जो तुमने पाल के रखी है ना, तो होप भी जो तुम्हारी है ना, वो सब कुछ पूरी होगी। जितनी तुम इंस्पिरेशन मिलेगी ना लोगों से, उतना बेटर रहेगा। थोड़ी सेरेनिटी पे फोकस करो, थोड़ी सेरेंडिपिटी पे भी फोकस करो। स्पिरिचुअल लो, हीलिंग लो। तुम्हें तो हीलिंग की ज़रूरत है सबसे पहले, तभी तो शाइन लाइक अ डायमंड हो गए अपनी ज़िंदगी में। स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ाओ, ऑप्टिमिज्म रखो फ्यूचर के लिए। अपने आप को रिन्यूअल करो, रिजुवेनेशन करने की ज़रूरत है अभी तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा। गाइडेंस की क्लैरिटी तुम्हें है नहीं, तुम्हें इंसाइट्स बनाने भी पड़ेंगे, इंसाइट सोचने भी पड़ेंगे, और इंसाइटफुल अपने बारे में लेने भी पड़ेंगे कि कहाँ तुम्हारी गलती है, कहाँ तुम्हारी गलती नहीं है। थोड़ा इनर पीस में, ट्रैंक्विलिटी वाले फेज में आना पड़ेगा। आओगे बहुत बेटर लगेगा। और थोड़ी ना अपनी ऑथेंटिसिटी रखो। वो ऑथेंटिसिटी मर चुकी है तुम्हारे अंदर, जैसे तुम टाइप के इंसान हो। एस्पिरेशन लाओ अपने अंदर, एम्बेरस करो अपने आप को, ट्रू सेल्फ को, अपनी जिज्ञासा, अपने अंतर मन को पहचानो। तुम्हारा ट्रू सेल्फ तुम्हारे लिए क्या बोलता है। जब तक ट्रू सेल्फ पे फोकस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। पाइल 2 वाले मेरे पीपल, कुछ भी नहीं होने वाला। तब जाके नर्चर लव आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, जब इन चीज़ से हो जाओगे। ये जो रिलेशनशिप्स के फंडे ड्रामे चल रहे हैं, बाहर निकलो। लोनली को बोलते हैं हरमट मोड में, बिल्कुल दुनियादारी से कट जाना, दुनिया से बात ना करना, कुछ ना करना। ओपन करो अपने आप को, अलाइंड एक्शंस लेने ही पड़ेंगे तुम्हें अपने लिए, तब तक कुछ नहीं होने वाला, समझे। और थोड़ा अगर हो सके तो इस पर्पल, ग्रीन, वाइट, येलो, बीच ब्लू कलर पे फोकस्ड करोगे तो बेटर रहेगा। थोड़ा ये कलर्स पे थोड़ा ध्यान दो, एंजल्स नंबर्स का ध्यान दो गाइस। यही थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। अब तुम्हारे कार्ड्स निकाल दीजिए, हो सके तो फोकस करो अपने आप पे, जितना फोकस कर सकते हो। पाइल 2 वाले मेरे पीपल, ठीक है गाइस, दैट्स अ रीडिंग फॉर यू। पाइल 2 वाले मेरे पीपल, अब तुम्हारे लिए एंजल कार्ड्स निकाल लिए जाए। एंजल आंसर से क्या कार्ड्स आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। एंजल कार्ड से क्या आ रहा है। लेट गो, ओके। देन इसके बाद फ्रीडा से क्या आ रहा है, देख लेते हैं। इसमें तो कार्ड्स कौन से निकाले जाएं, बताओ कौन सा बेटर लग रहा है। कार्ड्स येलो वाला लेते हैं फ्रीडा के लिए। देन इसके बाद ये गॉडेस और एकल से क्या आ रहा है तुम्हारे लिए। कन्वेंटीना, प्योरिफिकेशन। देन मूनोलॉजी से देखते हैं क्या आ रहा है तुम्हारे लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, क्या आ रहा है मूनोलॉजी से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओके, इतने प्यारे प्यारे मैसेज भाई, जो पूरी रीडिंग रेजोनेट हो रही है अब तो तुमसे, जो मैंने पूरी रीडिंग करी है, पूरी की पूरी रीडिंग। देन इससे क्या आ रहा है देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये असैसिन। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम पाइल 2 के लिए। बाउंड्रीज, ओ माय गॉड भाई, देखो सबसे पहले तो तुम्हें लेट गो करना ही पड़ेगा। अगर लेट गो नहीं करोगे ज़िंदगी में तो कुछ नहीं होने वाला। पास्ट वास्ट जो भी है आज की डेट में, सब कुछ तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। जो भी है
जितनी जल्दी छोड़ोगे, लेट गो करोगे चीज़ों को, उतना तुम्हारे लिए बेटरमेंट, ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला तुम्हारी ज़िंदगी में अगर लेट गो नहीं करोगे तो। यही मैं बोलना चाहूँगा, लेट गो एज सुन एज पॉसिबल कर दो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को लेके। एंड फ्रीडा से क्या मैसेज है, यू बिलोंग टू लाइफ विद लव एंड रेवरेंस, यू विल फाइंड दिस पीस एंड हारमोनी ऑफ दिस। ज़िंदगी में ना प्यार से चलो, रेवरेंस होती है, तुम भी ज़िंदगी के एक पार्ट हो। जो तुम्हें पीस एंड हारमोनी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। पहले अपना प्योरीफिकेशन तो करो, तुम्हें अपने आप को प्योरीफिके करना पड़ेगा, तुम बहुत डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा तुम्हें अपने बॉडी को, माइंड को, बिकॉज यू आर वेरी टॉक्सिक राइट नाउ। क्लींजिंग करनी पड़ेगी, चक्रा हीलिंग करवाओ अपनी किसी से नहीं, अपने को प्योरीफिकेशन मंदिर में जाके या मस्जिद में जाके, जिस भी भगवान में मानते हो, जिसको भी मानते हो, जाके करवाओ यार। चाहे पंडित हो गया, चाहे जो मौलवी साहब हो गए, करवाओ यार, बेटर रहेगा। अपनी डिटॉक्स करवाना ही पड़ेगा तुम्हें अपने आप को एज सुन एज पॉसिबल। इसके बाद है कि तुम साउथ नोट आया, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट पे तुम बहुत फोकस कर रहे हो यार, अपने पास्ट पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अगर पास्ट पे ऐसी फोकस करते रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो पास्ट से बाहर निकलो यार, जितना पास्ट पे फोकस करोगे उतना तुम्हारे लिए वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। देन इसके बाद है द असैसिन रूथलेस कन्विक्शन। तुम बहुत रूथलेसनेस हो रहे हो, हर चीज़ में तुम्हें कन्विक्शन चाहिए, हर चीज़ में तुम्हें लड़ाई झगड़े वगैरह सब कुछ चाहिए। तो इतना नहीं होता गाइस कि हर वक्त लड़ाई झगड़े वगैरह करते रहने चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो इतना मत हो अपने आप से, इतना अपने आप को मत डालो चीज़ों में। चीज़ें बेटर होगी, एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है जो तुम्हें बनानी ही पड़ेगी। एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाओगे तुम्हें बनानी ही पड़ेगी। बेटर बाउंड्रीज क्या है, ऐसा नहीं है कि 36 ऑप्शन तुम्हारे पास आ रहे हैं तो किसी पे भी अपना मुंह मारते रहो, ऐसा नहीं है। अकड़ में रहो, बेटर है, बट एक अकड़ अच्छी वाली होती है, अपनी एक पर्सनैलिटी बना के एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स पे, तो उस पे रहोगे तो बहुत बेटर रहेगा पाइल 2 वाले मेरे पीपल। तो यही तुम्हारे लिए थी एंजल गाइडेंस। और अभी तक मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। मेरे में कोई गलती दिखाई दे, कुछ तुम्हें दिखाई दे कि कुछ चेंजेस लाने हैं तो बता सकते हो। ओम मनी पद्मे हम गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अब आते हैं पाइल 3 पे। इसके बाद पाइल 3 वाले मेरे पीपल, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल 3 वाले पीपल, ओम मनी पद्मे हम गाइस, जिन्होंने भी इवेंटिंग स्टार टैरो चूज़ करा था पाइल 3 वाले पीपल ने, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल 3 वाले पीपल के लिए रीडिंग 2 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये ना यंग एनर्जी है तुम्हारी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 10 ऑफ wands, ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 6 ऑफ swords, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भाई, ठीक है, द टावर मूवमेंट। तो गाइस मुझे यहाँ पे देखो बहुत अच्छा मैसेज। सबसे पहले मैं तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस बता दूँ, टॉरस, देन जेमिनी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देन इसके बाद है लीब्रा, देन इसके बाद है इसको क्या बोलते हैं, सैजिटेरियस है यहाँ पे। देन लीब्रा, दोबारा से लीब्रा भी, अगर मैंने नहीं बोला, जेमिनी भी है, लीब्रा भी है। यही मुझे दिखाई दे रहे ज़ोडिएक साइंस। तो कहा सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बोलना चाहूँगा कि तुम्हें बस डबल वर्क करना है। सॉरी, तुम्हारे नेम्स के लेटर्स तो बता दूँ मैं पहले।
तो एफ आ सकता है, वी आ सकता है, ई आ सकता है, डी आ सकता है, ए आ सकता है, एम आ सकता है, एन आ सकता है, ओ आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है, जेड आ सकता है, के आ सकता है, आई आ सकता है, पी आ सकता है, जी आ सकता है। ठीक है। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा कि तुम इतने ऑप्टिमिस्टिक हो, इतने अच्छे इंसान हो अपनी ज़िंदगी में ना, तुम स्टिल ना सिर्फ क्रॉस रोड्स पे खड़े हो चीज़ों को लेके। वो क्रॉस रोड्स पे रहने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। तुम्हें अपने आप को रिकैलिब्रेट करना है चीज़ों को लेके। सिर्फ तुम्हें अडेप्टेबिलिटी लानी है, एक्सपेरिमेंट करते रहना है, मल्टीटास्किंग में लगे ही रहना है। जिस तरीके से तुम मल्टीटास्क करते रहोगे ना चीज़ों को लेके, अभी ना बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें ना तुम्हारी ज़िंदगी में जगल कर रही है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे फैमिली की, चाहे टास्क की, जो तुमने गोल्स बना रखे। बिकॉज तुम्हें कैसे आदमी, यहाँ औरत हो या बच्चा हो, एक ही यंग एनर्जी है। ये यंग वाली एनर्जी, इसमें बड़े वाली एनर्जी है ही नहीं। तुम्हारी मैक्सिमम एज में बोल सकता हूँ 30 साल होगी, 30 साल भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। 30 साल से 30 ईयर से नीचे नीचे ही होगे तुम, जितने भी हो यहाँ पे। एक काइंड ऑफ अ स्टूडेंट लाइफ बोल सकता हूँ, स्टूडेंट वाले हो या तुम रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो, वो स्टूडेंट वाली मैं बोल सकता हूँ लाइफ में तुम हो। तुम्हें यहाँ पे सिर्फ मल्टीटास्क करना है, जो भी कठिनाइयाँ आ रही है मल्टीटास्क करो, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ। जितना अपने आप को फ्लेक्सिबल रहोगे अपने लाइफ को, अपने वर्क को मैनेज करने में, डिसीजन मेकिंग में तुम बहुत अच्छे हो। डिसीजन लेने में जो क्रॉस रोड्स पे खड़े हो ना, वो डिसीजन लेने में हो रही है। सबसे पहला कि अपनी टाइम मैनेजमेंट सेट कर लो। बस तुम अगर तुम ना एक एंड पे हो चीज़ों को अचीव करने की, बिल्कुल पिन पॉइंट जो एंड होता है। सिर्फ थोड़ी सी कमियां बोल सकता हूँ कि थोड़े बहुत लेज़ी हो चुके हो। एट द एंड अगर तुम्हें करना है ना, सबसे पहले अपने फ्लक्चुएशन जो हो रही है चीज़ों को लेके टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल को सेट करोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली परफेक्ट बैठेगी। वो चेंज थोड़ा ना कॉपिंग कॉपिंग नहीं बोल रहा हूँ, कॉपिंग करो अपने स्ट्रेस के साथ। ये जो बिजी एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट है ना, जो भी है तुम इजीली कर भी लेते हो। कॉपिंग इस चीज़ को स्ट्रेस से हो जाएगा, सब चीज़ें बेटर। थोड़े डिसीजन वाले बनो ना, अपनी एनर्जी एंड रिसोर्सफुल चीज़ों को ना थोड़े डिसीजन बनाओ, टाइम मैनेजमेंट करो। ठीक है। जो तुम्हारे चैलेंजेस है ना, उसको प्रैक्टिकल में डील करो। तुम्हारा जितना भी इमोशंस वाला फेज़ है ना, वो इमोशंस वाला अच्छा है, बट करियर को लेके मत रखो बिल्कुल। तुम बहुत जल्दी आने वाले 10 वीक्स के बाद देखना, तुम्हारी डेस्टिनी जो तुम्हारा कर्मा है ना, ये 2 महीने के बाद तुम देखना, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, तुम्हारा क्या चरम सीमा पे तुम्हारी चीज़ों को जो तुम चाहते हो, यूनिवर्स तुम्हारा सब कुछ मिलने वाला है। सब कुछ अबंडेंस भर भर के आने वाली है। अपने आप को प्रायोरिटी दो। भाड़ में जाए दोस्त लोग, भाड़ में जाए सब लोग। तुम्हारे जितने चाहने वाले भी है, जो जिसको तुम चाहते हो, भाड़ में जाए सब लोग। अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को सब कुछ दो, चीज़ें ऑटोमेटिकली बेस्ट रहेगी तुम्हारी ज़िंदगी में। ये जितना तुम क्रॉस रोड्स पे आके बैठे हो, इससे बाहर निकलो। सबसे पहले तो थोड़े इम्पार्शियल मत बनो, इनडिसिसिव मत बनो। अगर इनडिसिसिव बनोगे तो चीज़ें बेटर नहीं होगी। और चीज़ों में डिनायल करो भाई। सबका हाँ हाँ नहीं करनी होती तुम्हें कि हाँ भाई मैं ये मत सोचो सामने वाले के दिल का। भाड़ में जाए, तुम्हें नहीं लगता ना कि तुम्हें नहीं कर्मा मिलेगा तो मत मिले, मना करो। इमोशंस में मत बहो सामने वाले के। बाउंड्रीज क्रिएट करो, अपने आप को पीसफुल में रहो। जितने पीसफुल रहोगे उतना बेटर रहेगा। बैलेंस्ड माइंड रखो। ठीक है। वो स्टेलमेट वाली पोजीशन में मत रहो, जहाँ पे तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कोई फ्यूचर है, कोई डिसीजन मुझे लेने हैं। मत रहो, क्लियर कट मना करो यार। तुम्हें पीस चाहिए। अगर तुम्हें कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सामने वाला देता है भाई कॉम्प्रोमाइज़ ले, भाड़ में जा तू ज़िंदगी से, भाड़ में जा। आई डोंट गिव अ फक टू एनीथिंग। सीधा बोलो मुंह पे, बेटर रहेगा तुम्हारी ज़िंदगी में। और जो तुम जितने ब्लॉक्ड इमोशंस हैं ना, उसमें लॉजिकल डालो। तुम अगर आज हो, तुम्हें क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। वो ब्लॉक्ड वाली सिचुएशंस में मत रहो। जिसने ब्लॉक कर दिया कर दिया, आगे बढ़ो। देख लेंगे बाद में, एक बार जब करियर चमकेगा, जब चीज़ें बहुत बढ़ेंगी तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में ऐसे। तो ब्लॉक्ड सिचुएशन में मत रहो। और यहाँ पे ना
लाइफ की चॉइसेस हैं। अब तुम सोच लो कि फैमिली को प्रायोरिटी देना है या दूसरी चीज़ों में तुम्हारा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ना जल्दी तुम्हारा किसी पे दिल नहीं आता। दिल तो तुम्हारा आता ही नहीं है किसी पे भी। तुमने अपने आप बिहेवियर ऐसे बना रखा है, बस तुम किसी से इम्प्रेस हो जाते हो, आकर्षित हो जाते हो, वो ज़्यादा होता है। प्यार तुम्हें किसी से तब वैसे भी नहीं होता। तो यही है कि थोड़े दिन के लिए अब तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें फैमिली पे फोकस करना है या प्रायोरिटीज़ अपनी उन चीज़ों को देना है, बिकॉज उस चीज़ में तुम्हारा टाइम पास होता है। यू आर इंसान, तुम्हारे पास भी इमोशंस अंडरस्टैंड होते हैं, बट अभी तुम्हारे पे ही तुम्हें देना है। ठीक है, वो जो है ना टावर मोमेंट तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा, वो टावर मोमेंट तुम्हें लाना पड़ेगा, तभी जाके तुम रिलीज़ कर पाओगे चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से। बहुत ना टॉक्सिक नहीं बोलूँगा, बहुत लोग इन्वॉल्व है अभी तुम्हारी ज़िंदगी में, ये भी वो भी वो भी वो भी। उन चीज़ों से बाहर आना ही पड़ेगा तुम्हें। चीज़ें बेटर होंगी होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। कॉन्फ्लिक्ट बाजी जो चल रही है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट बाजी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी में ना, चीज़ों को लेके। यही बोलूँगा मैं, वो कॉन्फ्लिक्ट बाजी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। चीज़ों को लेके चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। ठीक है, और अपने अंदर ना इनर कॉन्फ्लिक्ट मत रखो बिल्कुल भी, जो भी है। और अपना इतने आप को ना वो टेंशन में, कभी कभी तुम इतना इमोशंस में ओवर एनालाइज करके अपने आप को इतना टेंशन में ओवर बर्डन डाल देते हो। एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बर्डन, वो मत डाला करो भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बर्डन। यही बोलूँगा, इतना ओवर बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो कल्मिनेशन वाली ज़िंदगी में। अपनी चीज़ों किसी से ना ओवर एक्सटेंडेड मत करो और किसी को ओवर कमिटमेंट मत करो। बचो यार, तुम आई अंडरस्टैंड सामने वाला बहुत इमोशनल है, तुम प्रैक्टिकल हो, तुम्हें भी, तुम्हारे भी सामने वाले को देख के इमोशंस जाग जाते हैं, बट ओवर कमिटमेंट मत करो ना। एक बात ध्यान रखना कि जो तुम्हारी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों को लेके, वो तुम्हारी कल्मिनेशन दिखाती है, वो तुम्हारी सक्सेस का काम दिखाती है कि तुम्हारे पास इतने गोल्स हैं। समझ रहे हो ना? अगर तुम्हारे पास गोल्स, तुम्हारे पास अचीवमेंट्स, वो तुम्हारी सक्सेस को दिखाएगी। जितना तुम करोगे, जितना तुम जल्दी गोल्स अचीव करोगे, तुम्हारी सक्सेस को दिखाएगा तुमने क्या अचीव कर लिया। तुम अपने पिछले साल कहीं जाके सोच लेना कि तुमने क्या क्या अचीव करा है, जो तुम इस सक्सेस मोड में थे कुछ ना होते हुए भी। आई नो बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत हो रही है प्रॉब्लम, बहुत जगल कर रही है, मैं ये कैसे मैनेज करूँ, वो कैसे मैनेज करूँ। अपने पूरे दिन का शेड्यूल जो तुम टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, वो बहुत बेटर रहेगा यहाँ पे चीज़ों को लेके। बहुत चीज़ें बेटर वे में काम करेंगी करेंगी। वो स्ट्रगल तुम्हारा एक दिन रास आएगा, तुम्हें समझ आएगा। एंड हाँ, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके तुम ना लॉस में जा रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट बाजी हो रही है कुछ लोगों से। यही बोलूँगा, बहुत गंदी वाली कीमत चुकानी पड़ जाएगी अगर तुम्हें वो चाहिए ज़िंदगी में। तो बेटर है अभी साइड लाइन करके चलो उन सब चीज़ लोगों को, आगे देख लेना। अभी तो तुम्हें लोगों को सिर्फ बाएं दाएं से निकल जाना, पतली बोलते हैं ना, पतली गली से निकल जाओ। पतली गली से निकलने का टाइम आ चुका है यहाँ पे। लोगों को छोड़ो। लोग, आई नो लोग तुम्हारे लिए वो बेटर हैं, बट ट्रांजिशन फेज आ चुका है, फटाफट निकलना पड़ेगा। और अपने आप को यहाँ पे ना थोड़ी खुशी भी दो। थोड़ी खुशी भी दोगे अपने आप को तो बहुत अच्छा बेटर भी लगेगा वो जर्नी में। तुम्हें सब के सब आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, वो जो ट्रांजिशन जो पीरियड चल रहा है, मूविंग ऑन होने का टाइम आ चुका है, अपनी रिकवरी की ज़रूरत है। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड था ये तुम्हारे पिछले 2-3 मंथ्स, बट यहाँ पे तुम्हें भी हल्की फुल्की हीलिंग ले सकते हो। इतनी हीलिंग की नहीं जो, मतलब हीलिंग का मेरा मानना, जो चीज़ तुम्हें खुशी दे, जिस चीज़ से वो तुम्हें हीलिंग ही देती है आफ्टर ऑल, एट दी एंड। तो मैं वही बोलूँगा, उस टाइप पे जाके हीलिंग लो अपनी, बहुत स्वाद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और थोड़ा ना डिस्टेंस करोगे ना, ठीक है, अगर मान लो कि तुम किसी प्रॉब्लम में डिस्टेंस लाओ, ठीक है, वो सामने वाली प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा डिस्टेंस लाओ, उसमें जाके तुम्हें समझ आएगा कि बेटर क्या है। ठीक है, और अपने आप पे एक एक्सपीरियंस करोगे ना, आगे बढ़ते रहोगे, जो एक्सपीरियंस मिलते रहोगे, उससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ कितनी हुई है। तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आएगा ये चीज़ें ना। और मेंटल क्लैरिटी भी तुम्हें जाके दिखाई देगी। ठीक है, वो जो मेंटल क्लैरिटी जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रही ना, वो तुम्हें ऑटोमेटिकली मेंटल क्लैरिटी तुम्हारी ज़िंदगी में दिखाई देगी कि मेंटल क्लैरिटी होती क्या है। ऑटोमेटिकली तुम्हें जाके समझ आएगा। बट हाँ, अभी के लिए इन शॉर्ट, मत ध्यान दो, डोंट गिव अ फक टू एनीथिंग। बोल रहा हूँ गाली, बट मत दो, बेटर रहेगा तुम्हारी ज़िंदगी में। जितना दूर रहो, भागो लोगों से, जितने आसपास के लोग हैं उन सब से कट जाओ। बेटर है ये कुछ 3-4 महीने, सिर्फ हार्डली 4 महीने के लोगों से कटो, हर चीज़ बहुत बेटर रहेगी तुम्हारी ज़िंदगी में।
यही तुम्हारी ज़िंदगी है भाई लोगों, तब जाके तुम्हें सक्सेस मिलेगी। वो फेड जो चेंजेस तुम चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वो चेंजेस तुम्हारी ज़िंदगी में दिखाई देंगे। वो जो ब्रेक थ्रू चाहते हो साइकिल का कि तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए, वो लक, वो एक्सपेंशन, वो जो साइकिल जिसके लिए तुम बहुत तमन्ना कर रहे हो पिछले 1-2 साल से, वो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा अगर तुम यहाँ पे जस्ट फोकस करोगे गाइस। ठीक है पाइल 3 वाले मेरे पीपल, यही आपके लिए रीडिंग थी। अब आपके लिए मैं कार्ड्स निकाल दूँ, एंजल कार्ड्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक भी मुझे दें कि आपको चीज़ें कैसे अच्छी लगी हैं, क्या नहीं अच्छा लगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दें। मुझे बहुत इच्छुक होती है आपके फीडबैक की, उसी से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर वो पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। तो एंजल आंसर से क्या आ रहा है आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। एंजल आंसर से क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। हेल्पफुल पीपल, लोग आपकी ज़रूर हेल्पफुल करेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता ना लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे, लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ढूंढो जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। सब मैं ऐसे ही मैं कार्ड चूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी कैसे ही कार्ड चूज़ कर लेते हैं। वो इनमें से कोई पसंद आया यही लेते हैं यार। ये वाला बड़ा प्यारा लग रहा है कार्ड, येलो येलो डर्टी फेलो। ठीक है, देन इसके बाद है गॉडेस एंजल से क्या कार्ड्स आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस क्या कार्ड बता रही है? गॉडेस गाइडेंस से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये गॉडेस गाइडेंस से एथेना इनर विजडम आया है। देन इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। इन कार्ड से क्या आ रहा है? प्ले हैव, ओके प्ले, माय गॉड अच्छी आ रही है एनर्जी तुम्हारी, पॉजिटिव हो तुम नो डाउट गाइस। यहाँ पे इससे देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द चैम्पियन, ओह माय गॉड कितना प्यारा कार्ड है। देन इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या आ रहा है तुम्हारे लिए? ओके इमोशंस आर रनिंग हाई। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हेल्पफुल पीपल। अगर तुम एक होप खो चुके हो ना, लोग तुम्हारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तुम्हें कुछ लोग चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे, तो मैं तो यही बोलूँगा सब कुछ चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में चलेंगी। हेल्पफुल पीपल हैं, बस तुम उनको पहचान नहीं पा रहे हो। जो तुम्हारे सामने हेल्पफुल पीपल, तुम्हें सब कुछ दिखाई दे जाएगा तुम्हारे सामने, सब कुछ लोग हैं तुम्हारे लिए हेल्पफुल हैं लोग। हल्का सा समझो, दूर से समझो, समझो लोग हैं तुम्हारे लिए जो तुम्हें सब सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे साथ ही हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि लोग तुम्हारी नहीं करेंगे। योर क्रिएटिव विल ओनली बी यूजफुल व्हेन योर माइंड इज न्यूट्रल एंड ड्यूटीफुल। मेडिटेट एवरी डे। देखो तुम्हारी क्रिएटिविटी जो तुम्हारी सबसे परम अचीवेबल पावर है, वो तभी वर्क करेगी जब तुम अपने दिमाग को न्यूट्रल रखोगे, ड्यूटीफुल रहोगे अपने आप से, अपने आप पे रोज वर्क करोगे, अपने आप को न्यूट्रल मतलब मध्य नाड़ी में रखोगे, मतलब बैलेंस करोगे दिमाग को, तभी तुम्हारी क्रिएटिव माइंड है ना वो वर्क करेगा। और मेडिटेट करो रोज पे रोज, मेडिटेट रोज करोगे तो बहुत बेटर रहेगा, बहुत क्रिएटिविटी मिलेगी। ठीक है गाइस। इसके बाद है अथीना इनर विजडम। यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। ठीक है, डिले मत करो, जितना डिले करना था तुम ओवर प्रोक्रेस्टिनेट करके वो तुम कर चुके हो। अपनी इनर विजडम की सोचो, अपनी अंतरात्मा सोचो, जो तुम्हारी अंतरात्मा बोलती है उस पर फोकस करो। तुम्हें पता है, अपने आप पे ट्रस्ट रखो, अपने इनर इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखो, इनर विजडम पे ट्रस्ट करो। कुछ नहीं होगा, सब बेटर ही होगा। ठीक है, एंड प्ले हैव फन सेलिब्रेट डोंट लेट बी सो सीरियस। अपनी ज़िंदगी में तुम इतना सीरियस हो जाते हो, तुम दुनियादारी भूल जाते हो। भाई दुनिया में फ़न सब करने की भी ज़रूरत होती है, वो उसको मत भूलो। फन एंड लाइफ पार्ट है लाइफ का। तुम्हें कहीं घूमने जाना है, कहीं घूमने भी जाओ, प्लेफुल एनर्जी में रहो, इतने सीरियस भी मत हो। ठीक है गाइस, तो खुश रहो, मज़े करो। एंड देन इसके बाद
द चैम्पियन, द अचीवमेंट। देखो ज़िंदगी में डाउनफॉल भी होती है, अचीवमेंट भी होती है। वो सब एक सिक्के के दो पहलू हैं, डाउनफॉल एंड अचीवमेंट। अभी तो अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम्हारी डाउनफॉल ही हो रही है, तो मत सोचो, अचीवमेंट भी होगी तुम्हारी ज़िंदगी में, और वो बेटरमेंट के लिए ही होगी, बहुत बेटर वे में। अभी तुम्हारे जो इमोशंस हैं बहुत हाई रन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, बहुत हाई इमोशंस रन कर रहे हैं, बट कुछ नहीं, हो जाएगा सब कुछ सही तुम्हारी ज़िंदगी में। सब कुछ एक लाइन पे आ जाएगा, तुम सब अचीव कर लोगे एट अ टाइम। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब बहुत सेक्सी, सब बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। एंड हाँ, तुम्हारे लिए मैं एक बोनस रीडिंग, एक तुम्हारे लिए बोनस कार्ड निकालता हूँ, बोनस एंजल कार्ड, जो कि है मून विच से स्पेशली, वो मोनोलॉजी था, मून विच से स्पेशली तुम्हारे लिए पाइल 3 वालों के लिए मैं कार्ड निकालता हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम मून विच वालों के लिए। देखो सन, फाइंड अ बैलेंस, बैलेंस बनाओ, चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में, पाइल 3 वालों के लिए, ठीक है। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू गाइस। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनीपत में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा पाइल 3 वाले पीपल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज़ पॉसिबल। अगर मेरी कोई खामियां आपको लगती है, कुछ है मेरे अंदर खामियां वामियां, आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको कुछ न्यू वीडियो के सजेशंस देने हैं किसी टॉपिक पे, तो आप मुझे ज़रूर चीज़ बता दीजिए, मैं वो आपकी सजेशन सब के सब मान लूँगा एंड हम फोकस कर लेंगे उस चीज़ पे। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ओम मनीपत में हम गाइस।